बात करते हैं सेहत के हवाले से, तो आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स और जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि रिवायत ही बन चुके हैं कि हम अपने मेहमानों की तवाज़ो फ़िज़ी ड्रिंक से करना काबिल फ़ख्र समझते हैं। और अगर किसी को ये मशरूबात ना पिलाए जाएँ तो वो समझता है कि जनाब हमने उनकी उस तरह इज़्ज़त नहीं दी। या इसी तरह हम ख़ुद भी मशरूब पीकर फ़रहत या महसूस करते हैं और तसल्ली बख्श होते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर हमारा जो दस्तरखान है वो भी अधूरा ही समझा जाता है। लेकिन हकीकत में हम इन फ़िज़ी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मेहमानों और अपने साथ ख़ुद जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि इन मशरूबात का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करता है। और एक नई तिब्बी तहकीक भी सामने आई है कि महज एक कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़िंदगी के 12 मिनट कम कर देता है। एक और तहकीक के मुताबिक जो लोग इन ड्रिंक्स के दिन में 2 कैन पीते हैं उनके DNA में तब्दीली होती है, और वो उन लोगों के मुकाबले में जो ड्रिंक्स नहीं पीते वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब करता है, ये पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यमुना चट्टा है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। यमुना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, एक नई तहकीक आ गई है फ़िज़ी ड्रिंक्स के हवाले से कि ये इसके इस्तेमाल से हमारी ज़िंदगी के 12 मिनट कम होते हैं एक फ़िज़ी ड्रिंक से। बिल्कुल। तो आप कितनी मुतमईन हैं या इससे कितना इत्तफ़ाक़ करती हैं? इस तरह ही है हमारी सेहत को कितने नुकसानदेह पहुंचाती हैं फ़िज़ी ड्रिंक्स? देखिए, फ़िज़ी ड्रिंक्स के बारे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे एज ए डाइटिशियन है वो ये है कि खुराक हमारी पहले कोई बहुत बेहतर नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट शुगर कमर्स और दिल के अमराज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर घर में इसका एक आध मरीज़ आपको लाजमी मिलेगा। तो जब ऑलरेडी एक ऐसी हम वबा से, एक ऐसी चीज़ से हम डील करें, हमें अब कहा जाता है किताबों में कि एपिडेमिक है, जिस तरह हमने कोरोना को कहा ना कि एपिडेमिक है, इस तरह अब डायबिटीज़ के बारे में बात की जाती है कि ये भी पाकिस्तान में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये एपिडेमिक बनता जा रहा है। ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा इशू है वो है मोटापा। और मोटापा जो है ये बहुत कॉमन है। इसके भी आपको चलते फिरते 4-5 लोग एक जगह पे अगर 10 लोग खड़े तो 4-5 का मसला होगा वेट का इशू। तो ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम है। हमारी खुराक पहले ही ठीक नहीं है, हम उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि वो हमारे मोटापे के लिए अच्छी है नहीं अच्छी, हमारी सेहत के लिए कैसी है। और ऊपर से हर खाने के साथ फ़िज़ी ड्रिंक का इस्तेमाल। और देखें, एक आध से पी के कोई ख़त्म नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि चले पी लें, एक आध से पी लें, कोई ऐसे नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। कोई बहुत अपना आज का प्रोग्राम में भी देखने के बाद अगर बहुत तयन करता है कि नहीं कि ये प्रॉब्लम है और अहद करता है नहीं करना, वो फिर भी बहुत मुश्किल से 2-4 घूंट पे शायद आ जाए। लोग एक कैन पीते हैं, बिल्कुल दिन में 2 भी पी लिए, 1 भी पी लिया। इवन 1 पर डे इज़ ऑल्सो डेंजरस। उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है। उसमें आम अगर आपने, वैसे अमूमन जो है माहिरीन मना करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आप कभी आप उनको नहीं देखेंगी ये कहते हुए कि हाँ ठीक है अगर आपकी वेट अच्छा है फिर आप चीनी खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीनी मना है। चीनी जब यकीन करें, इतनी पुरानी बात बता रही हूँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ना तभी किताबों में इसको वाइट पॉइजन का नाम दे दिया गया था कि ये सब मीठा दे रही है, पर मीठे के और ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर ले। बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल शहद इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, पर चीनी की तरफ ना जाए। चीनी वाइट पॉइजन बहुत पहले से कह दिया गया हुआ है इसको। और फ़िज़ी ड्रिंक्स में सारा है ये। आप अपनी डेली लिमिट से, जितना आपको डेली लिमिट में मीठा खाना चाहिए एक वेट मेंटेन करने के लिए, आप 3 गुना ज़्यादा ले रहे होते हैं सिर्फ एक उस कैन की सूरत में। अब मोस्टली जो इशू आता है वो ये आता है कि वेट्स के हमारे इशू हैं। और आप कहना ये आपकी ज़िंदगी की मुद्दत कम होती है, या जो हमने बुढ़ापे की बात की कि बुढ़ापा हो जाता है। मेन इशू जो है इसके पीछे वो ये है सेहत का, इस पर जो मुज़र असर है ये आपको बीमार करती है। दैट्स वाई सब इशूज़ होते हैं ना लॉन्ग रन। लेकिन दूसरा यमुना, हमारे यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट है, जो ब्लैक फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह हैं आपकी सेहत के लिए, लेकिन जो वाइट वाली है वो इतनी नुकसानदेह दोनों नहीं में सेम है। द अमाउंट ऑफ शुगर जो है ना दोनों में सेम है, दोनों ही मीठी है। और बहुत से लोग फिर ये करते हैं कि उसका जो ऑल्टरनेट डाइट कोक्स वगैरह उसका जो है इस्तेमाल करें। डाइट जो जितनी भी है, इसमें जूसेस भी आते हैं, इसमें सब चीज़ें आती हैं, वो भी हर एक के लिए मुफीद फ़ायदेमंद नहीं होती। ये चले एक स्टेप आपको दे देती है कि चले क्विट करना है, अगर आपने ख़त्म करना है, क्विट करना चाह रहे हैं तो वो एक स्टेप है, पर उस पर भी 100% इन्हिसार कर लेना वो भी डेंजरस है। इनफैक्ट ये मुझे डाइट को का भी ऐसे याद है कि कल मैं एक पेशेंट से बात करी थी, उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दी है दूसरी वाली, मैं पीती ही हूँ। इसके अंदर भी आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। वो जो आपका एक कैन है उसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें कोई भी चीज़ हेल्थी नहीं है। डाइटिशियंस जब हम करते हैं ना चीज़ों को कैटेगराइज, तो तब हम सबसे पहले कह रहे होते हैं कि ऑब्वियसली पहली कैटेगरी तो है, सबसे ऊपर हेल्दी कैटेगरी है घर का खाना। उसके बाद हम कहते हैं कि चले बाहर का खाना, वो वाला खाना जो बहुत ज़्यादा जिसके साथ मतलब चेंजेस नहीं किए गए,
चलिए आपका चिकन है, अगर उसकी बाहर जाके आप ईटिंग आउट कर रहे हो तो आपको अगर स्टेक बन गई तो इतनी डेंजरस नहीं है, पर ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। या आपकी फिजी ड्रिंक्स हो गई या बिल्कुल डब्बे की चीज़ें हो गई, फ्रोजन प्रोडक्ट्स हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो टोटली अननेचुरल, उनमें हेल्दी एक चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बेसिकली। एग्जैक्टली। और दूसरा, बहुत से लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि जनाब हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है चीज़ें, तो हम लोग वाइट फिजी ड्रिंक में लेमन डाल के या नमक डाल के पी लेते हैं तो हमारा ठीक हो जाता है। ये मैदे के मसले मैंने अपने अब तक के करियर में ना जितने मसले देखे हैं ना, ये डायबिटीज, शुगर वगैरह, ये तो बहुत बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो अमूमन बहुत छोटी उम्र में भी होते हैं ना, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, स्पेशली उन बच्चों में मैंने नोटिस किया चीज़ जिनकी हॉस्टल रहने की हिस्ट्री रही है, कि जो अपनी ज़िंदगी का कोई अरसा, कोई हिस्सा हॉस्टल गुजारते हैं, घर से बाहर हैं, जिन्होंने बाहर के खाने बहुत खाए, जिसमें तेल का ध्यान नहीं रखा, और ड्रिंक्स भी फॉर एग्जाम्पल नहीं है, बच्चों को शौक होता है, बच्चे पीते हैं, और सर पे ध्यान रखने वाला तो कोई होता नहीं है। माँ होना तो पीछे से आती है कि ये क्या पी रहे हो, छोड़ दो, लेके चली जाती हैं वो। तो उन बच्चों को मैदे के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैंने बहुत छोटी एज में भी देखे, 18 साल 19 साल, और मैं इसके बारे में बात कम की जाती है मैदे के मसलों के बारे में, पर जितनी ज़िंदगी तबाह इस इंसान की होती है जिसको मैदे का मसला, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा और आपके हाथ से बात निकल के गया ना, तो आप कंप्लीटली दवाइयों पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो और भी मसला होता है, आप कंप्लीटली बिल्कुल ही फीके फूड पे आ जाते हैं, बहुत ही मॉडिफाइड फूड पे आ जाते हैं। का मसला आ गया तो समझ लिया आपकी पूरी जो बॉडी है ना वो बीमार हो गई है। आप बाहर जाके कुछ खा ही नहीं सकते, आपने खाया, घर है तबीयत खराब, घर है तबीयत खराब। तो जो मैदे का मसला है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज यही चीनी वाले मशरूबात होते हैं। ये आपका जो पूरे का पूरा जो बैलेंस है ना ऑफ मैदा, आपकी अंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन्स और सारा जो एयर, क्योंकि मैदे तक बात नहीं होती, आपने जब खाना खा लिया, हमें ये होता है खाना खा लिया, अंदर चला गया, हमारा काम खत्म है। हाँ। वो ये भी तो देखें, उसने बाद में मैदे में जाके खत्म नहीं होना, तो अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है। कहते हैं यमुना के जी हमने खाना खाना है तो उसको हजम करने के लिए हमें ना फिजी ड्रिंक्स पीने की सबसे आसान, अगर हजम करना है ना, सबसे आसान और हेल्दी चीज ये ट्राई करने वाली है, बहुत बहुत आसान है और घर में हर कोई कर सकता है। सिर्फ नींबू पानी पी ले, नींबू बहुत अच्छा हजम करता है। और फिजी ड्रिंक्स जो है आपको उस वक्त टेम्परेरी, तो चंद एक मिनट के लिए तबीयत थोड़ी शायद बाहर हो जाए, ये नहीं होती, ये आगे प्रॉब्लम भी करती है, क्योंकि इसका शुगर कंटेंट बहुत आई है। जिनको भी मैदे का प्रॉब्लम है, IBS है, IBD है, जिन लोगों को मैदे के मसलों को पता होता है कि आप बाउल या कोई मैदे की बीमारियों के नाम ही हैं, तो ये और ख़राब होते हैं उससे, तो ये नहीं लेने चाहिए। उसको आपको 2 मिनट का सुकून दे दे कि फिर बाद में फिर दोबारा बात नहीं, मैदे में जलन है, गैस बन रही है, ये हो रहा है। स्पेशली जिन्हें वो गैस बनती है उनके लिए भी नींबू पानी बहुत अच्छा है। अच्छा, खाने के एंड पे या ग्रीन टी पी ले नींबू डाल के, नींबू जरूर पार्ट बनाए अपनी डाइट का। हमने डालना है, लेकिन सिर्फ जो है फिजी ड्रिंक्स में नहीं डालना, बाकी चीज़ों में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे आपने भी बताया, ओबेसिटी, मोटापा, शुगर के मरीज़ इससे बढ़ते जा रहे हैं, उनको पता भी होता है यमुना कि ये उनके लिए ख़तरनाक है, लेकिन यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम मतलब खुद ही अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं, बिल्कुल पता होने के बावजूद भी। क्योंकि पता है कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि एक मैं अक्सर चीज़ अपने मरीज़ों को कहती हूँ, कहीं भी कभी डिस्कशन हो तो मैं एक बात ज़रूर इस पर फोकस करती हूँ कि हम ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम मेहनत करें, अच्छा पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को मेहनत करें, वो किसी एक मुकाम पे पहुँच, अच्छे पैसे कमाएं, अच्छा खाएं पिएं। हम ये कहते हैं अच्छा खाएं पिएं, अच्छा रहें। एग्जैक्टली, हाँ। हम अपनी मेहनत कर लेते हैं, पैसे भी कमा लिए, अच्छी जॉब भी हो गया, आप अच्छी इनकम भी ले रहे हो, हम उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज खाने पे लगाते हैं, पर ये नहीं देखते आप क्या खा रहे हो। हाँ। तो जिसका बाकी परसेंटेज है फिर वो हॉस्पिटल लग जाता है जाके। exactly, हाँ। बजाय इसके आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, पर उसका स्टैंडर्ड जरूर देखें कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब रोज़ाना बाजार से खाना कि येस आई कैन अफोर्ड, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं खाऊं, पर आप ये नहीं देख रहे कि उसके आपके हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके क्या मुज़र असरात आ रहे हैं। 40 के बाद एक अक्सर लोग जो है ना, ये 40 के जो अबव मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सब कुछ सही था, ये अभी बस कुछ हुआ है। मैं कहती हूँ कि अभी होना था। हाँ। ये अभी तो एज थी, हार्मोनल चेंजेस एकदम से बहुत तेज़ी से हुए। आप लाइफ के ना फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं। पहले आपका ये कॉलेज या चलें यूनिवर्सिटी तक का टाइम एक फेज होता है, तब तक अगर आप अच्छा खाते हैं ना, मीडियम से अच्छा, तो गुजर बसर हो जाती है। फिर स्पेशली ख़वातीन में फिर शादी होती है, फिर वो एक प्रॉपर प्रेगनेंसी के और बच्चा पैदा करने के फेज से गुजरती हैं, उससे बॉडीज़ बहुत चेंज होती हैं। पहला ट्रांजिशन यहाँ पे आता है उनकी बॉडी में कि उसके बाद समझ नहीं आ रही, अगर कुछ ख़राब आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे खा पी लिया, कोई प्रॉब्लम कर ली, या प्रेगनेंसी के पोस्ट प्रेगनेंसी वेट आपने लूज़ ना किया, उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, चेंजेस आती हैं, वो बड़े डिफ़िकल्ट टू डील विद होते हैं, मुश्किल होता है उनके साथ ना चलना।
उसके बाद 40 के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, खवातीन में अमूमन 40 के बाद और मर्दों में 50 के बाद। और फिर आप कहते हो कि मैं पूरी जिंदगी यही रूटीन रखी कि अब क्या हो रहा है, वो अब नहीं हो रहा। वो छोटा छोटा पहले जो एक चीजें आप करते आ रहे थे, हाँ देखिए आप घर का टेबल है ना, आप अभी आपके पास पड़ा हुआ, आपने बड़ी कोई A1 लकड़ी का भी लिया, बॉडी A1 अल्लाह ने दी थी हमें, हम सबको A1 दी थी बॉडी, ठीक है। आप रोजाना सिर्फ अपने नाखून से ना इसका ये एक हिस्सा इतना कुरेद के चले जाएं, ठीक है। 20 साल बाद वहाँ पे खराब हो जाएगा वो, बॉडी के साथ ये हो रहा होता है। वो एक दिन की फिजी ड्रिंक ने या के जो पाए शाय खा लिए, निहारियाँ खा ली, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं की, या आज के मोटापे ने प्रॉब्लम नहीं की। वो जो आप शुरू से खाते आ रहे थे रोज, फिर मोटापे में कन्वर्ट हुआ, उसने छोटे छोटे मसले शुरू किए। और पता है मसला ये भी है, जो शुगर की बीमारी है ना फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है। और ये हर ऑर्गन, इसके बारे में इसलिए मैं ज़्यादा बात करें क्योंकि ये हर ऑर्गन को पकड़ती है, जितने भी आपके दिल हो गया, आपके गुर्दे हो गए, एग्जैक्टली सारे किडनीज को, हर चीज़ को पकड़ती है, सारे इसमें आ जाते हैं। और इसका एक मसला ये है कि ये ना फौरन से बताती नहीं कि शुगर हो गई है। पहले आपका मोटापा होता है, फिर आप प्री डायबिटिक फेज में आते हो, फिर आप डायबिटिक होते हो, उसमें भी जब गंदी स्टेज में आते हैं ना, तब सिम्टम्स आते हैं, उससे पहले नहीं पता चल रहा होता। तो ये मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगी कि जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री है ना कि शुगर का मर्ज रहता है, तो स्क्रीनिंग एक दफा करवा लें, साल में एक दफा सिर्फ HbA1c का टेस्ट करा लें, आपको पता चल जाएगा कहाँ चल रही है शुगर आपकी।